वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन तो हमें पता है ना क्या होता है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे कि हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। कैसे प्राप्त करते हैं? द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि आज हम सारा का सारा। तो रेस्पिरेशन होता कहाँ से है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम इनफैक्ट हमारे पास दो पार्ट में होता है, ठीक है। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये हमारे पास क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, रेस्पिरेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो मैंने ये क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि एक दिन में ध्यान से सुनिए, 16,000 से 24,000 बार हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। समझे? क्या करते हैं? सांस लेते सांस छोड़ते हैं। कितनी बार? 16,000 से लेके लगभग 24,000 बार, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो मेन ऑर्गन्स में हमारे पास क्या क्या आ गए? नोज, नॉस्ट्रिल, माउथ कैविटी जिसे हम बकल कैविटी बोलते हैं। हमारे पास आ गया फेरेंक्स, लिरिंक्स, ट्राकिया। इन सब के बारे में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। अपर हाफ पे बात करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है, यानी कि इस वाले हिस्से पे, ठीक है। हमारे पास क्या होगा? द एयर फॉर रेस्पिरेशन इज ड्रॉन थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। नॉस्ट्रिल से एयर पास करेगा, ठीक है, ठीक है ना। देयर इज अ पैसेज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के पीछे ना एक पैसेज होता है, नॉस्ट्रिल के पीछे एक पैसेज होता है, ठीक है, एक पतला सा रास्ता सा होता है। देयर इज अ पैसेज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल विच इज कॉल्ड नेसल पैसेज। इसको हम क्या बोलेंगे? नेसल पैसेज बोलेंगे। देख रहे हैं ना, ये वाला देख रहे हैं ना, इसे हम क्या बोलेंगे? नेसल पैसेज। तो एयर यहां से हमारे पास क्या करेगा? एंटर, ठीक है। अब ये नेसल पैसेज जो है वो यहाँ पे हमारे पास ना सेपरेट हो जाता है, क्योंकि देखो जो हम खाना खाते हैं वो मुंह के थ्रू यहाँ पे आएगा और यहीं पे हमारे पास क्या आता है? एयर, ठीक है। अब यहाँ से ना ये सेपरेट हो जाते हैं। जो खाना है वो फूड पाइप में चला जाएगा और जो एयर है वो हमारे पास आगे आ जाएगा। क्या होगा? जो नेसल पैसेज है वो हमारे पास एक बोनी यहीं पर एक बोनी प्लेट से, यानी बोनी हार्ट प्लेट से अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। द पार्ट, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप, माउथ एंड विंड पाइप के बीच में जो ये हमारे पास पोर्शन आएगा, दिस इज सेड फेरिंग्स, राइट। यहां तक याद हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एयर जो है वो हमारे पास एंटर इनटू द फेरिंग्स एंड गोज इनटू द विंड पाइप। फेरिंग्स में आने के बाद यहां से कहां चला जाएगा? विंड पाइप में जाएगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्राकिया। बात समझ में आ रही है? यहां तक आ गए, ठीक है। द अपर एंड ऑफ द ट्राकिया हैज अ वॉइस बॉक्स। ये जो ट्राकिया है इसका, जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, इसका अपर पार्ट, इसमें क्या है हमारे पास? वॉइस बॉक्स, लिरिंक्स, राइट। ये क्या करता है? देखो हमें अपने सभी ऑलमोस्ट जिनको हम जानते हैं उनकी आवाज हम पहचानते हैं, वो ड्यू टू दिस वॉइस बॉक्स। हर एक की आवाज क्या होती है? अलग अलग होती है, राइट, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या है? द ट्राकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। देख रहे हो, दो स्मॉलर ट्यूब में टूट गए। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोनकस। अगर दोनों को मिला लिया जाए, प्लूरल फॉर्म इसका क्या आ जाएगा? ब्रोनकाई, ठीक है। और ब्रोनकाई जो है इसके सिरों पर, ठीक है, लोअर एंड पे हमारे पास क्या हो जाता है? ये हमारे पास कनेक्टेड टू लंग्स। क्या हो जाता है? ये किसके साथ देखो, किस में एंटर कर गया? लंग्स में एंटर कर गया। बात समझ में आ रही है? किस में एंटर कर गया? ये लंग्स में एंटर कर गया, ठीक है। ये क्या पार्ट है? ये वाला पार्ट क्या है? ये हमारे पास क्या है? डायफ्राम है। डायफ्राम क्या करता है? मस्कुलर पार्टीशन। डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशन की तरह काम करता है बिटवीन चेस्ट कैविटी टू द एब्डोमिनल कैविटी, राइट। ये चेस्ट कैविटी हुआ, ठीक है। और ये इसके नीचे, इस डायफ्राम के नीचे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सब कुछ आ जाता है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। तो डायफ्राम चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है? सेपरेट करता है, ठीक है। अब देखो ब्रोनकस कहाँ गया? दो मतलब ये हमारे पास जो विंड पाइप है वो दो अलग अलग हिस्सों में निकल गया। इनको हमने नाम क्या दिया? ब्रोनकस। और हर एक ब्रोनकस एक एक लंग के साथ, कितने लंग्स? 2 लंग्स, ठीक है। दोनों में क्या कर गए? एंटर कर गए, राइट, ठीक है। अब ये जो इसमें से पतले से ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पतली सी जो ये कुछ ऐसे जड़ों जैसी जो लग रही है ना, दिस इज नोन एज ब्रोंकियोल्स। क्या बोला जाता है इनको? ब्रोंकियोल। समझ में आ रहा है? ये पतले से जो दिख रहे हैं इनको, ये जो लंबे वाले जो हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स, राइट,
ठीक है। और इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पे हमारे पास क्या होता है, एयर सैक, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के सिरों पर क्या होते हैं, एयर सैक्स, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। बोलो इतनी बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लें, क्या हुआ, एयर एंटर किया नॉस्ट्रिल के थ्रू, ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या होता है, एक नेसल पैसेज होता है जिसके थ्रू एयर एंटर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एयर एंटर करने के बाद यहाँ पे फूड सेपरेट हो जाएगा, फूड चला जाएगा फूड पाइप में, और हमारे पास एयर एंटर करेगा कहाँ पे, इन विंड पाइप, राइट। विंड पाइप, ये जो हमारे पास है, इसके टॉप पे क्या होता है, लेरिंग्स होता है, राइट। लेरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। अब ये विंड पाइप या ट्राकिया आगे जाके दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दोनों ब्रोंकस को अगर मिला ले तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकस है बेटा, ये फिर अलग अलग क्या निकालेगा, यहां से अलग अलग से हमें ये देखो ब्रांचेस से जो दिख रहे हैं ना, दिस इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स, देखो दोनों में ही है ना, राइट, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या है, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे एल्वियोलाई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये जो एल्वियोलाई है, जरा ध्यान से देखना, ये जो हमारे छोटे छोटे से गोल गोल से देख रहे हो ना बेटा, द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई आर वेरी थिन एंड दे आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, मैं अगर कुछ इसको ऐसे बना दूं, ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गोल गोल से, इसके पास ना इस तरह से ब्लड कैपिलरीज जाती हैं, समझ रहे हो, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एल्वियोलाई क्या करेगा, एल्वियोलाई जो ऑक्सीजन लेके आएगा वो ऑक्सीजन इनमें पास करवा देगा, इन पतली पतली सिरों में, और अच्छे से बनाए और ढंग से बनाए, ठीक है। क्या होगा, देखो क्या होता है कि ये जो एल्वियोलाई है ना, ये जो आप देख रहे हैं, इनके पास से बहुत पतली पतली सी इस तरह के ब्लड कैपिलरीज पास होती है, ठीक है, सराउंडेड होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन इनटेक किया गया वो कहाँ पे जाएगा, इनके अंदर, ठीक है, और ये यहां से इस ऑक्सीजन को कहाँ पे पास करेगा, इन ब्लड कैपिलरीज में पास करेगा, ठीक है। ऑलरेडी जहां पे क्या प्रेजेंट है, ऑलरेडी जहां पे हमारे पास ब्लड प्रेजेंट है, राइट। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन यहां से इन ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये एल्वियोलाई जो दिखने में इतने छोटे छोटे हैं ना बेटा, आपको पता है, जब अगर मैं इनको खोल दूं, सब सारे के सारे एल्वियोलाइज को अगर मैं अनफोल्ड कर दूं, ठीक है, तो वो अनफोल्ड करने के बाद हमारे पास दे वुड गिव एन एरिया ऑफ अबाउट 80 स्क्वायर मीटर्स, एक टेनिस कोर्ट का जितना एरिया होता है ना, देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं ना, ये दिखने में बड़े छोटे छोटे से दिख रहे हैं, लेकिन अगर इनकी परतें खोल दी जाए तो ये काफी बड़ा एरिया है, समझ में आ रही है बात। ये क्या होगा कि अब यहाँ पे ये जो पतली पतली ब्लड कैपिलरीज हैं, इस पे क्या पहुंचा देगा, ये ऑक्सीजन। हमने यहाँ से सांस लिया, ठीक है, सांस लिया, ब्रीद इन किया, और ये यहाँ से ऑक्सीजन इनके थ्रू कहाँ पे पहुंच गए, इन एल्वियोलाइज पे पहुंच गए, और एल्वियोलाइज ने क्या किया, वो ऑक्सीजन लिया और किसको सप्लाई कर दिया, ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा दिया। बोलो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्या होता है, अब देखो आगे क्या होता है, इसके एक बार हैंडमेड नोट्स देख लेते हैं, जितना अभी तक पढ़ा है इसके हैंडमेड नोट्स देख लेते हैं, देखें तो देखो नोट्स बनाना शुरू करो यहाँ से। द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या है, नोज, नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, ट्राकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम, राइट। इतना मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। तो देखो सबसे पहले क्या है, द एयर फॉर रेस्पिरेशन इज ड्रॉन थ्रू द नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट इन द नोज, ठीक है, सांस लिया, दो होल होते हैं नाक में, है ना, ठीक है। चले आगे, देयर इज अ पैसेज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल विच इज कॉल्ड नेसल पैसेज, ठीक है। नॉस्ट्रिल के पीछे क्या होता है, नेसल पैसेज, अभी भी दिखाया था मैंने। द एयर देन गोज इनटू द नेसल पैसेज, ठीक है। आगे देखो, द नेसल पैसेज, अब वहां से कहा जाएगा, नेसल पैसेज इज सेपरेटेड फ्रॉम माउथ। नेसल पैसेज जो है वो माउथ में क्या हो जाता है, सेपरेट होता है, से सेपरेट हो जाता है बाय हार्ड बोनी प्लेट, ठीक है। द पार्ट ऑफ अ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड द विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स, ठीक है। गले में जो हमारे पास ये वाला हिस्सा डिवाइड होता है, अलग अलग होता है, इनफैक्ट माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स, राइट। फेरिंग्स याद रहेगा। अब एयर एंटर्स इनटू फेरिंग्स एंड देन गोज इनटू द विंड पाइप, ठीक है। फेरिंग्स से कहां पे चला गया, विंड पाइप में, जिसे हमने क्या नाम दिया, ट्राकिया, ठीक है ना। अच्छा, अपर एंड ऑफ द ट्राकिया हैज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स, ठीक
मिस्टेक यहाँ तक हम कर चुके हैं, इससे आगे भी हम कर चुके हैं इनफैक्ट, ठीक है। द ट्राकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, ठीक है। एट इट स्लोअर एंड अब जो मैं ब्रोंकस दिखा रही थी उसका प्लूरल फॉर्म है बेटा ब्रोंकाई, ठीक है। तो जो ब्रोंकाई है उसके भी सिरों पर क्या होते हैं, ब्रोंकाई एट इट्स लोअर एंड, राइट। जो ब्रोंकाई है बेटा वो किससे कनेक्टेड होते हैं, लंग्स से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये वाला पॉइंट मैंने पहले ही ले लिया, द डायफ्राम सेपरेट्स, क्या सेपरेट करता है बताया था अभी, डायफ्राम कैसा होता है, मस्कुलर पार्टीशन होता है जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। बेटा पॉज करके नोट्स बनाते चलना, ठीक है। ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इन द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंकस में जो पतले पतले से जो ट्यूब से जो दिख रहे थे वो हमारे क्या कहलाते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या होता है, इनके सिरों पे क्या होता है, द पाउच लाइक एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स आर कॉल्ड एल्वियोलाई, इनको क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई बोला जाता है, राइट, ठीक है। ओके, द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई आर थिन एंड दे आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये भी बता दिया, ब्लड कैपिलरीज से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, ठीक है। क्या करता है इससे कि एल्वियोलाई तक जो ऑक्सीजन पहुंचता है उसे ये लेकर कहां पे पहुंचा देता है, ब्लड कैपिलरीज में पहुंचाता है। तो एल्वियोलाई ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एलिमिनेटेड होता है वो भी इसी रास्ते से बाहर आता है, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड, ठीक है। गैस एक्सचेंज, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, देर आर टेकिंग ऑफ गैस एक्सचेंज होता है बेटा, ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बाहर आता है, ठीक है ना। तो गैस एक्सचेंज यहीं पे पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स में हमारे पास मतलब मिलियंस में है, एल्वियोलाई का जो संख्या है वो क्या है, बहुत सारी है, बहुत ज्यादा है, मिलियंस में है, राइट। इतना याद हो गया, ठीक है। आगे चले, इफ ऑल एल्वियोलाई फ्रॉम 2 ह्यूमन लंग्स आर अनफोल्डेड दे वुड गिव एन एरिया ऑफ, मैं बता रही थी ना इस बात को आपको, दे वुड गिव एन एरिया ऑफ अबाउट 80 स्क्वायर मीटर, यानी कि दोनों लंग्स में जितने एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं अगर उनको हम अनफोल्ड कर दें तो वो बहुत बड़ा एरिया बना देंगी, 80 स्क्वायर मीटर के आसपास का, है ना। इतने में तो इंसान टेनिस खेल ले, ठीक है। तो ये यहां तक का तो हमारे पास सारा स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा वर्किंग की बात करते हैं बेटा, वर्किंग के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो वर्किंग में क्या है, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द डायफ्राम एंड द मसल्स अटैच टू द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू विच आवर चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, ठीक है। एक बार सांस भर के देखो, सांस लेके देखो, चेस्ट कैविटी क्या हो जाता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो जैसे तुम ब्रीद इन करते हो तो चेस्ट कैविटी यानी कि उसमें क्या भरी जा रही है, एयर अंदर की तरफ आ रहा है ना, ठीक है। विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ इनसाइड, विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम इनसाइड द चेस्ट कैविटी, ठीक है। चेस्ट में क्या फिल हो जाएगा, चेस्ट में एयर फिल हो जाएगा, तो इस वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम द एयर प्रेशर डिक्रीजेज, अब देखो वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, वहां पे डिक्रीज हो गया इनसाइड द चेस्ट कैविटी, एंड एयर फ्रॉम आउटसाइड एट हायर प्रेशर, यानी कि देखो बाहर जो एयर है वो तो हाई प्रेशर पे है ही, ठीक है। और अब क्या हुआ, वो बड़ी तेजी से एयर कहां पे एंटर करेगा, रशेज इनटू द लंग्स की तरफ हमारे पास रश करेगा, ठीक है, थ्रू नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ठीक है। अब आगे क्या, द एल्वियोलाई सराउंडेड बाय वेरी, अब ये बता दिया था मैंने, एल्वियोलाई जो है उसके चारों ओर क्या होती है, बहुत पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो ये जो कैपिलरीज है बेटा ये ब्लड कैरिंग कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, कैरी ब्लड टू देम सो द ऑक्सीजन ऑफ एयर डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलाई वॉल्स टू द ब्लड, ठीक है। और इतनी पतली होती है ना, बिल्कुल पतली झिल्ली जैसी होती है, ठीक है। तो इजीली हमारे पास ऑक्सीजन क्या करता है, ब्लड कैपिलरी में क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है, और CO2 को बाहर निकाल देता है, राइट, ठीक है। तो देखिए, द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अब ये जो ऑक्सीजन ब्लड में मिल गया ये पूरी बॉडी में ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोट कर लेना यहाँ पे 1 मार्क के लिए, दिस ऑक्सीजन कैरिड बाय रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड, ये जो ऑक्सीजन है वो कौन कैरी करता है, रेड पिगमेंट, आपको पता है ना, रेड पिगमेंट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कॉल्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड, ओके, बना लोगे यहां तक। चलो आगे चले, एज द ब्लड पासिस थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स, ठीक है। जैसे ही
क्योंकि ब्लड तो रन कर रहा है ऊपर से नीचे तक, तो अब क्या ऑक्सीजन भी ऊपर से नीचे तक, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी आ चुका, ठीक है। एज द ब्लड passes थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट डिफ्यूजेस टू द सेल, सेल में डिफ्यूज हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। दिस ऑक्सीजन कंबाइन विद डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, डाइजेस्टेड फूड के साथ कंबाइन कर जाएगा, प्रेजेंट इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। बोलो यहां तक बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसका बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन सेल। फाइन, इतना हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो CO2 के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट आ गया। अब देखो CO2 डिफ्यूज करेगा अब ब्लड में, ठीक है। ब्लड कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है। उसमें उसको क्या करेगा, बैक टू द लंग्स, कहाँ लेके जाएगा, वापस लंग में वापस ले जाएगा। इसके बाद जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हार्ट के बारे में वहां पे इस चीज को और क्लियर समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो CO2 डिफ्यूजेस इन द ब्लड कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स वेयर इट डिफ्यूजेस टू द एल्वेलाई, समझे, डिफ्यूजेस इनटू द एल्वेलाई, एल्वेलाई में ही जाके क्या हो जाएगा, CO2 डिफ्यूज हो जाएगा, राइट। When we breathe out air, अब जब हम सांस छोड़ेंगे, when we breathe out air, the diaphragm and the muscle attached to the ribs relax, सांस छोड़ो, बाहर की तरफ सांस निकालो, देखो तुम्हारा चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड बिकम स्मॉलर, ठीक है। दिस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट पुशेस आउट CO2 फ्रॉम द एल्वेलाई, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा चेस्ट का, इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ छोड़ेंगे, ठीक है। जो कहां से आ रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम द एल्वेलाई, ठीक है, ऑफ द लंग्स इनटू ट्राकिया, ठीक है। एल्वेलाई से कहां पे, लंग्स, लंग्स से कहां पे पहुंचेगा, ट्राकिया, उसी रास्ते से उल्टा, ठीक है, नॉस्ट्रिल एंड देन आउट ऑफ द बॉडी इनटू एयर, ठीक है। फिर हमारे शरीर से अल्टीमेटली निकल के कहां पे चला जाएगा, एयर में वापस, ठीक है। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इज कंप्लीटेड इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एक छोटी सी समरी की हुई है, पर फिलहाल आप इसको इतना कर लो, ठीक है। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है प्लीज मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके, मैं इसको दोबारा से जहां पर भी आपको डाउट है मैं रिपीट कर दूंगी। ओके बेटा, ओके, गुड बाय।